दोस्तों आपके पास डॉग है या फिर पपी है जो पार्वो वायरस के इन्फेक्शन से बच गया है, लेकिन ध्यान में रखिए गलत डाइट अगर दी जा रही है तो यहाँ पर रिकवरी यहाँ पर रुक सकती है और दोबारा प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पार्वो के बाद सिर्फ दवा नहीं लेकिन खान पान भी बहुत ही अच्छी तरह से देना काफ़ी ज़रूरी है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बताएंगे पार्वो के बाद पपी के पेट में डैमेज किस तरह से होता है, रिकवरी के लिए कौन सा खाना हमें यहाँ पर देना है, और होममेड फूड जो इंटेस्टाइन को बहुत ही अच्छी तरह से हील करना है, और कौन सी गलतियाँ आपको दोबारा यहाँ पर नहीं करनी है ताकि आपके डॉग की रिकवरी बहुत फास्ट हो। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल, वेटरनरी फेसर्स एंड पेट कंसल्टेंट और डॉक्टर राहुल पेट केयर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिटेल में समझेंगे कि पोस्ट पारो रिकवरी डाइट प्रोटोकॉल किस तरह से करना है, स्टेज वाइज फीडिंग प्लान किस तरह से करना है, होम मेड फूड, और साथ में उसके साइंटिफिक रीजंस, गट हीलिंग और इम्यूनिटी बूस्टर किस तरह से किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन पेट पेरेंट के लिए जिनके पपी जो है या फिर डॉग जो है पारो से रिकवर हो चुके हैं, लेकिन उनको डाइट का प्रोटोकॉल किस तरह से फॉलो करना है, के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, पारो के बाद पेट में एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में समझना चाहिए। तो इंटेस्टाइन के अंदर की लेयर जो होती है, जिसे विला भी कहते हैं, ये पूरी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसी वजह से बॉडी में सीक्रेट होना कम होते हैं और यहाँ पर गट का जो भी बैक्टीरियल फ्लोरा है पूरी तरह से इम्बेलेंस हो जाए। तो अल्टीमेटली इसमें क्या होता है, जो अंडरनल की जो लेयर होती है काफ़ी सेंसिटिव यहाँ पर हो जाती है। इसका मतलब पपी खाना खाना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। उसके बाद हेवी फूड अगर आप देते हो तो यहाँ पर उल्टी आना स्टार्ट होती है और खाना यहाँ पर पच नहीं पाता है। तो रिकवरी के लिए हम इस बार क्या करना है, तो रिकवरी के लिए हमें यहाँ पर सॉफ्ट फूड देना है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, इस तरह से देना है। इसलिए हम धीरे धीरे फीडिंग शेड्यूल में यहाँ पर हम चालू करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, गोल्डन रूल जो होता है पोस्ट रिकवरी फीडिंग में हमें जो फॉलो करना है, सबसे पहला जो रूल होता है, कम मात्रा में और लेकिन थोड़ा बार बार खाना देना है। नंबर 2, हमें लो फैट और हाई डाइजेस्टिबल खाना यहाँ पर देना है। नंबर 3, सॉफ्ट और सेमी सॉलिड फूड यहाँ पर देना है ताकि इजीली पचे। नंबर 4, यहाँ पर हमें रॉ फूड यहाँ पर बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और नंबर 5 गोल्डन रूल में आता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमें यहाँ पर देना है। और ओवर फीडिंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है। ओवर फीडिंग अगर करवाते हो तो ये रिलैप्स फिर से हो सकता है। तो स्टेज वाइज फीडिंग हमें यहाँ पर किस तरह से करनी है, ठीक है। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो होता है हम आपको बताने वाले। तो सबसे पहले, जैसे आपका डॉग रिकवर होता है तो 24 से 48 आवर में वोमिटिंग यहाँ पर सबसे पहले बंद हो जाती है। तो डॉग को इस टाइम पे हाइड्रेशन रखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, घर में जो सारी चीज़ें हमारे पास होती है वही चीज़ हम बताएंगे। राइस जो होता है, राइस के ऊपर का पानी जो होता है, ठीक है, इसे माण भी कहते हैं, उबलने के बाद निकलता है, ये बहुत अच्छा हो रहता है। और स्मॉल क्वान्टिटी में ओआरएस के सिप्स देने यहाँ पर चालू करो। तो फ्रीक्वेंसी में कितनी करनी है राइस के वाटर और ओआरएस की, 2 से 3 घंटे में आप यहाँ पर डॉग को देना चालू कीजिए। देखिए, डिपेंड ऑन द बॉडी वेट, 5 से 10 ml तक आप यहाँ पर डॉग को दे सकते हो। छोटे पपी है तो 2 या 3 ml कीजिए, बड़े डॉग है तो आप 10 ml यहाँ पर दे सकते हो। तो क्या होता है ना, राइस का जो वाटर होता है उसमें स्टार्च होता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में ये इजीली कोट बनाता है और इरिटेशन यहाँ पर कम कर देता है। और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है, ये यानी ओआरएस देते हो तो उससे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बनता है। अभी सॉलिड फूड यहाँ पर हमें क्यों नहीं देना है, ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करो क्योंकि डाइजेशन की यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद 3 से लेकर चौथा दिन जो होता है, इसमें धीरे धीरे एपेटाइट आना स्टार्ट होती है। तो उसमें क्या करना है, हमें प्रोटीन प्लस एनर्जी हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है, ठीक है, जो गट रिपेयर करे। तो होम मेड फूड में क्या करना है, आपको चिकन लेना है उबला हुआ, लेकिन इसमें नमक नहीं रहना चाहिए और बिना मसाला रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, में क्या करना है, हमें 30% पार्ट जो हमें चिकन लेना है और उसमें 70% पार्ट जो होता है हमें राइस इसमें मिक्स करना है। और डॉग को फीडिंग करना है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में, दिन में 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा ही मात्रा में यहाँ पर देने की कोशिश करो। तो जनरली क्या होता है, चिकन जो होता है इसकी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है और अच्छा खासा प्रोटीन होता है, और राइस जो है इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होता है और लो फैट होने की वजह से इंटेस्टाइन में ये प्रॉब्लम ही नहीं करता। ना वो थर्ड स्टेज में क्या करना है, जो 5 to 7 डे रहता है, इसमें गट हीलिंग की प्रोसेस यहाँ पर स्टोर होती है, ठीक है। तो हमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल विला यहाँ पर रिपेयर भी होती है, तो इस टाइम पे हमें एनर्जी सप्लाई अच्छे से हम कर सकते हो। तो राइस और चिकन को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लेना है, ठीक है। साथ में क्या करना है, पम्पकिन जो होता है, बॉइल्ड वाला जो पम्पकिन होता है, इसे कद्दू भी कहते हैं, या फिर लौकी, यानी थोड़ी सी मात्रा में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो पम्पकिन जो होता है ये सॉल्युबल फाइबर होते हैं इसमें, तो वो स्टूल को नॉर्मलाइज करता है और गट इन्फ्लेमेशन यहाँ पर कम करता है। उसके बाद आती है 4th स्टेज, यानी 8 से लेकर 14th डे जो होता है, इसमें धीरे धीरे बॉडी में स्ट्रेंथ बिल्ड हमें करना पड़ता है। तो इसमें क्या करना है, इम्यूनिटी
और मसल रिकवरी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो डाइट में फिर से यहाँ पर हमें राइस प्लस चिकन यहाँ पर करना है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा-सा कर्ड यहाँ चालू करना है। 1 या 2 टेबलस्पून उसमें कर्ड डालने की कोशिश कीजिए। तो कर्ड जो होता है ना, कर्ड में ऑलरेडी प्रोबायोटिक होती है, तो कर्ड प्रोबायोटिक होने की वजह से यहाँ पर गट में रिस्टोरेशन लाता है और डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव होना चालू हो जाता है। ध्यान में रखिए यहाँ पर हमको लैक्टोज़ सेंसिटिव जो डॉग है, उनको पपीज़ में थोड़ा-सा कर्ड कभी-कभी नहीं पच पाता, तो वहाँ पर अवॉइड करने की यहाँ पर कोशिश कीजिए, या फिर मिल्क यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पर हमें कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं देना है। सबसे पहला दूध बिल्कुल अवॉइड करो, दूध यहाँ पर डॉग्स को पारवों में हमें नहीं देना है। रॉ मीट यहाँ पर अवॉइड करना है। एग जो होते हैं, रॉ एग्स हमें यहाँ पर नहीं देने, बॉइल्ड एग्स भी यहाँ पर नहीं देने, थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए क्योंकि हाई फैट होता है, ठीक है। उसके बाद ऑयली फूड्स यहाँ पर नहीं देने, बिस्किट्स यहाँ पर अवॉइड कीजिए, ट्रीट्स पूरी तरह से यहाँ पर अवॉइड कीजिए, और कमर्शियल अवेलेबल जो फूड होता है इसमें हाई प्रोटीन, हाई फैट और प्रिजर्वेटिव होते हैं, ये तो आपको बिल्कुल भी हमें यहाँ पर डॉग को नहीं देंगे। तो इसका रीज़न ये है कि इंटेस्टाइन में जैसे ही जाता है तो इरिटेशन काफ़ी स्टार्ट करता है और डायरिया जो है ये दोबारा यहाँ पर वापस ला सकता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, हमें यहाँ पर पानी सप्लीमेंशन देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, हाइड्रेशन काफ़ी अच्छे से रखें। तो फ्रेश वाटर हमेशा मुहैया कीजिए और इसका पानी दिन में 1 या 2 बार देने की यहाँ पर भी कोशिश कीजिए। साथ में सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के लिए आप यहाँ पर प्रोबायोटिक दे सकते हो, गटवेल करके पाउडर आता है, ये दे सकते हो। उसके बाद मल्टीविटामिन सप्लीमेंशन आप दे सकते हो, मल्टीविटामिन में बहुत सारी मल्टीविटामिन्स अवेलेबल होते हैं, वो दे सकते हैं। कमर्शियल बहुत सारे मल्टीविटामिन अवेलेबल होते हैं, आप यहाँ पर दे सकते हो रिकवरी के लिए। उसके बाद जिंक काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है तो इंटेस्टाइन हीलिंग में, तो जिंक की टैबलेट्स आती है, ठीक है। तो जिंक और प्रोबायोटिक आप मिक्स करके दे सकते हो ताकि विलाई जो होती है इजीली जनरेट हो। और कमर्शियल फूड आपको कब स्टार्ट करना है, ठीक है। कमर्शियल फूड जो होते हैं आपको तभी स्टार्ट करने जब उसकी स्टूल पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए, वोमिटिंग बिल्कुल नहीं हो और एपेटाइट बहुत अच्छी हो, डॉग फुल्ली जब एक्टिव हो जाते हैं तभी हमें देना है। उसमें भी क्या करना है, कमर्शियल फूड आपको क्या करना है, 25% आपको कमर्शियल फूड लेना है और उसमें 75% राइस और सम सॉर्ट ऑफ घर का फूड लेना है। धीरे-धीरे फिर 25% से लेकर फिर आप 50% कीजिए, फिर 75% कीजिए। इस तरह से धीरे-धीरे आपको चेंज करना है। अगर आप सडनली अगर चेंज करवा ले रहे हो तो यहाँ पर पार्वो फिर से रिलैप्स होने के या फिर पोटी फिर से होने के या फिर उल्टे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ-कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, अगर डाइट चेंज अगर करवा रहे हो, दोबारा उल्टी हो रही है, लूज़ मोशन हो रहा है, खाना अगर छोड़ दे रहा है, तो आपको इमीडिएटली वेट को दिखा के आपकी डाइट ठीक तरह से करवा लीजिए। इसमें बहुत सारे रिकवरी फूड्स आते हैं, ठीक है। इसमें रॉयल्स कैनिन्स का रिकवरी फूड आता है, आप वो देख सकते हो। तो उसमें डाइट जब भी रिलैप्स जब भी होता है तो डाइट को फिर से आपको 50% डाइट और 50% आपको रिकवरी फूड, इस तरह से करके आप यहाँ पर सारी चीज़ें आप इजीली करवा सकते हो। आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पारों में रिकवरी बहुत फास्ट होगी। जो हमने टोटल प्रोटोकॉल आपको बताया फॉलो करने की कोशिश कीजिए। पारों के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे नीचे दिए नंबर पे आप क्वेरी यहाँ पर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके पेट की छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको आपको सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पेट कुछ प्रॉब्लम है जो काफी दिन से सॉल्व नहीं हो पा रही है या फिर आप किसी सेकेंडरी ओपनिंग देख रहे हो तो नीचे दिए नंबर पे आप हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज कीजिए, यहाँ पर हमें वीडियो भेजिए, फोटो शेयर कीजिए। तो इसके बाद इस तरह से हम यहाँ QR कोड भेजेंगे, वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। हमारे से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे जो यूज करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।